हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे। डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म का बिजनेस है। जैसे जिस कंपनी के बारे में हम बात करें उसका नाम है ग्रो। आप ग्रो देखोगे तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी जो है देखोगे तो इंडिया में लार्जेस्ट डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म सर्विस जो है कंपनी प्रोवाइड करती है। देन इसके साथ साथ कंपनी जो है वो जो ऑपरेट्स मतलब जो कंपनी जो है अपने जो प्लेटफॉर्म को जो यूज़ करती है, तो उसमें देखोगे ये कंपनी मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑपरेट्स करती है। ठीक है, मतलब इनका जो मॉडल है बिजनेस का वो है डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल। मतलब कंपनी जो ऑपरेट्स करती है और डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल। देन इसके साथ साथ कंपनी ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ फिनेंशियल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टॉक्स हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो ये इस सारे जो आपके जो फिनेंशियल जो प्रोडक्ट है ये सारे इनके ऐप्स में आपको मिल जाएंगे। और इनके ऐप्स देखो तो अभी जो है जितने भी यूज़र्स है बहुत सारे, मतलब इनके जो बहुत सारे एक्टिव यूज़र्स हैं। क्योंकि अभी देखोगे तो ज़्यादातर लोग जो है वो जो इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट में जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर जो है ग्रो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रो देखोगे जो है ये आस्ते आस्ते जो है वो आपको एक अच्छा ब्रांड बन चुका है। क्योंकि ग्रो जो है वो मतलब एक्चुअली देखोगे तो ग्रो जो है वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी देती है अपने ये जो मतलब ये जो प्लेटफॉर्म जो ये है ग्रो, वो जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी कंपनी जो है वो देती है। ठीक है, देन उसके साथ साथ स्टॉक का रिकमेंडेशन भी देती है। इनके अगर आप ऐप वगैरह यूज़ करोगे तो इन्वेस्टमेंट में जो है ये आपको जो रिकमेंडेशन होता है स्टॉक्स का, वो स्टॉक का रिकमेंडेशन भी कंपनी देती है। और इनके अगर आप ऐप्स देखोगे ना तो इनके ऐप्स में बहुत सारे यूज़र्स मतलब बहुत सारे लोग जो एक कंपनी का जो है वो एनालिसिस वगैरह भी करती हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। देन इसके साथ साथ कंपनी का अगर आप देखोगे जो प्लेटफॉर्म जो है वो प्लेटफॉर्म जैसे मतलब ये प्लेटफॉर्म जो कवर करती है वो 98% इंडिया में, मतलब इन्होंने बताया कि जो ग्रो प्लेटफॉर्म है कवर्स 98% ऑफ इंडिया पिन कोड। ठीक है, इंडिया जो पिन कोड है वो लगभग 98% जो है ये प्लेटफॉर्म जो है वो कवर करती है विथ 81, मतलब जिसमें देखोगे 81% ऑफ जो यूज़र्स है आउटसाइड द टॉप 6 सिटीज़। मतलब ये जो 98% जो कंपनी मतलब जो ग्रो प्लेटफॉर्म पे जो 98% कंपनी कवर करती है इंडिया पिन कोड, उसी के साथ साथ 81% जो यूज़र्स हैं इनके आउटसाइड द टॉप 6 आउटसाइड द टॉप 6 सिटीज़ है। ठीक है, देन कंपनी देखोगे तो कंपनी हैज़ अ यंग कस्टमर्स बेस विद अ मीडियन एज जो है 31। मतलब इन्होंने बताया है कि जो इनके प्लेटफॉर्म जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर लोग जो मिडिल एज के होते हैं, जैसे 31 आई थिंक जो 31 के एज के जो होते हैं ना लगभग, वो जो है इनके प्लेटफॉर्म को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। मतलब इनके जो प्लेटफॉर्म जो यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर लोग जो यंग जनरेशन के जो लोग हैं वो इनके प्लेटफॉर्म को जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, देन इनके आप देखो इन टर्म्स ऑफ यूज़र, मतलब यूज़र्स के टर्म में अगर देखो तो वी हैव 255 के एक्टिव यूज़र्स ट्रेडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव ऑन ग्रो। मतलब 255 के मतलब 255 के जो इनके जो एक्टिव यूज़र जो है वो एक्टिव यूज़र जो है ट्रेडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव्स ऑन ग्रो। देन इसके साथ साथ कंपनी का देखोगे जो एम्प्लॉइंग एंड अटैच इच देखोगे तो 1.6% इन ओवरऑल एक्टिव यूज़र्स। मतलब ये कंपनी का जो अटैच रेट देखोगे तो अटैच रेट जो है वो 1.6% है इन ओवरऑल एक्टिव यूज़र्स में। ठीक है, देन कंपनी जो है काफ़ी अच्छा स्केल अप कर रही है। देन स्केल अप जो कर रही है उसके साथ साथ इनके जो कमोडिटी ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, एक्चुअली ये कंपनी जो स्केल अप कर रही है वो कमोडिटी में स्केल अप कर रही है। देन इसके साथ साथ जो नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर जो होंगे विल बी फंक्शन ऑफ ग्रोथ इन यूजर्स एडॉप्शन एज वेल एज द इंडस्ट्री।
तो ये कंपनी ने बताया है कि जो आने वाले जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें जो है काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ ग्रोथ के साथ इंडस्ट्री के साथ साथ जो है ग्रोथ में भी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है। देन इनका मार्जिन जो है वो इम्प्रूव्ड हो रहा है। हाँ, इनका जो मार्जिन जो है ना वो इम्प्रूव्ड हो रहा है। देन इसके साथ साथ कंपनी का जो कॉस्ट देखोगे, जो क्वार्टर जो इनका इंक्रीज इन कॉस्ट देखोगे टू सर्व वाज हायर देन द रेवेन्यू ग्रोथ। तो मैनेजमेंट ने बताया है कि जो इनका Q4 का जो इनका Q4 का जो इनका इंक्रीज इन कॉस्ट टू सर्व वाज हायर देन द रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ से भी जो है हाई बेसिस पे जो है कंपनी का जो है कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है ग्रो। और अगर कंपैरिजन करोगे ना कि ग्रो और एंजल वन में, तो अब भी देखोगे तो Q4 का जो नंबर है वो आपका एंजल वन का आ चुका है, बट ग्रो का नहीं आया। बट ग्रो का जैसे आएगा ना हम उसको डिस्कस करके दोनों का कंपैरिजन करेंगे। बट अगर देखते हो ना तो एंजल वन से बहुत ज़्यादा फार बेटर जो है वो ग्रो जो है वो हो रहा है, ग्रो जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इनका यूज़र्स भी जो एक्टिव यूज़र जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और जितने भी यंग जनरेशन के जो लोग हैं वो जो है वो ग्रो वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो इस बार जो है एंजल वन को ग्रो जो है वो बीट कर पाएगा। ठीक है, एक्चुअली अभी रिजल्ट नहीं आया, बट रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट से आपको समझ में आएगा। लेकिन ऐसे देखो तो अभी जो है एंजल वन में जो है वो एक मीडियोकर स्टॉक्स हो चुका है। ठीक है, मीडियोकर स्टॉक्स हो चुका है, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप ग्रो देखोगे तो ग्रो जो है काफ़ी अच्छे रेट से जो है ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो देखो तो ये जो कंपनी है वो डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे कंपनी जो है वो काम कर रही है। देन ये कंपनी देखो तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।